वेलकम बैक। आप देख रहे हैं टी मनी बनूं अपना फाइनेंस मिनिस्टर और मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। शो की अगले पड़ाव में हम प्रवेश अब कर चुके हैं जहां पर दर्शकों के सवालों को शो में शामिल करेंगे। पंकज मटपाल एमडी ऑप्टिमम मनी मैनेजर्स हमारे साथ जुड़ गए हैं। ऋषि मेहरा सीईओ विश्वम भी हमारे साथ है जो अब दर्शकों के सवालों पर फोकस करेंगे। स्वागत है आप दोनों का हमारी इस पेशकश में। और पहला सवाल साफ तौर से आ रहा है ऋषि के लिए। अतुल हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। नमस्कार अतुल, क्या हालचाल? अतुल, क्या आपको मेरी आवाज़ आ रही है? चलिए, शायद यहाँ पे आवाज़ इनकी नहीं आ रही, तकनीकी दिक्कत है। लेकिन ऋषि, सवाल हमारे पास है। इनका 4.5 साल का बेटा है और ये अपने निवेश की शुरुआत करना चाहते हैं अपने बेटे के भविष्य के लिए, उसकी पढ़ाई लिखाई और सुनहरे भविष्य के लिए। तो लॉन्ग टर्म एसआईपी के ज़रिए इनको निवेश करना है। तो बहुत डिटेल्स की कमी है। मैं फ़ोन लाइन पर चाहूँगी कि अतुल हमारे साथ जुड़ जाएं, लेकिन जब तक को चलिए, अतुल इस बीच आ भी गए हैं मेरे साथ फ़ोन लाइन पे। अतुल, आपकी आवाज़ मुझे आ रही है? जी, आपका सवाल मैं पूछ रहा हूँ कि ये मेरा बेबी 5 साल का है, वो 4.5 साल का है। जी जी। हेलो, तो मैडम मैं उसके लिए फ्यूचर प्लानिंग के लिए सोच रहा हूँ कि मैं कहाँ इन्वेस्ट करूँ जिससे कि कम फंड में जो है मैं करूँ, गोल्ड में करूँ, सिप में करूँ, क्या करूँ, क्या बेस्ट ऑप्शन मेरे पास है? आपके सवाल को समझ गए हैं और बताना चाहेंगे अतुल, आपने बहुत सही जगह अपना सवाल भेजा है। इस शो पर हम आपके सभी आर्थिक लक्ष्यों की प्लानिंग आपको करके देंगे, लेकिन उससे पहले मेरे लिए जानना ज़रूरी है अतुल कि आप कितनी राशि का निवेश कर पाएंगे। देखिए, फाइनेंशियल प्लानिंग की शुरुआत हो रही है। कुछ बुनियादी नियम हैं जो आपके लिए समझना ज़रूरी हो जाता है कि जब भी आप फाइनेंशियल प्लानिंग की शुरुआत करें, लक्ष्य आके उसको आप एक टाइम होराइजन दें, यानी इतने साल तक आपको इतने पैसे इकट्ठा करने हैं और उसके मुताबिक निर्धारित करें कि आप कितना निवेश कर पाएंगे मौजूदा हालात में। तो मुझे निवेश राशि बताइए और बेटे की पढ़ाई के लिए जो आपको पैसे इकट्ठा करने हैं उनकी ज़रूरत अतुल आपको कब पड़ेगी, ये जानकारियाँ मुझे दें। जी मैडम, पहली बात तो क्या है कि मैं मॉडरेट टर्म में इन्वेस्ट कर सकता हूँ। शॉर्ट टर्म में मतलब मॉडरेट टर्म में, यानी कि कम पैसे, मतलब मैं इन्वेस्ट करता हूँ धीरे धीरे टाइम टू टाइम। ओके। हेलो, हाँ, और अभी बेबी के पास टाइम भी है काफ़ी और वो आगे अपने फ्यूचर में जाके फाइनेंशियल फ्रीडम पा सके। तो आप कह रहे हैं कि आप रेगुलरली इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएंगे? रेगुलरली कर पाऊंगा लेकिन मॉडरेट अमाउंट में। मॉडरेट अमाउंट्स की कर पाएंगे, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। हम आपको वो कैलकुलेशन ऋषि आपको करके बताएंगे कि कितने की आपको एसआईपी दरअसल करनी चाहिए और अभी जितनी मुमकिन हो उतनी आप करें। लेकिन शुरुआत कितनी राशि से कर पाएंगे? शुरुआत कम से कम 3 से लेकर 5 के बीच में। 3 से 5। और आपके पास 15 साल है समय? जी हाँ, 20 साल भी है, 15 साल भी है। 15 साल मान लीजिए आप कम से कम। ठीक है, ठीक है। और क्या पूछ रहे हैं आप? टीवी की आवाज़ ज़रा बंद कर देंगे क्या अतुल, क्योंकि मैं फ़ोन पर आपसे बात कर पाऊंगी। हाँ, तो मैडम मैं कर रहा हूँ, और क्या ऑप्शन है मेरे पास? गोल्ड में कर सकता हूँ क्या मैं? गोल्ड एसआईपी हाँ, वगैरह वो आपको बताएंगे हमारे स्पेशलिस्ट ऋषि हमारे साथ है। ऋषि बताएं। हाँ जी, देखिए जैसे इन्होंने बताया कि एज 4.5 साल है, तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि इनको 15 साल सिप करनी चाहिए, जिससे 15 साल में अगर ये 5,000 इन्वेस्ट करते हैं तो इनका 25 लाख रुपए तक का इनकी धनराशि बन सकती है। मैंने ये कैलकुलेट किया है कि ये 4 अगर म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करें और ये इन्वेस्ट करने के बाद उनको 12% की रिटर्न भी आए तो ये 25 लाख रुपए इनके लिए बन जाएगा और ये ठीक-ठाक अमाउंट होगी। अगर इनके पास पैसे ज़्यादा आ जाते हैं और बाद में ये इन्वेस्ट कर सकते हैं तो इसको बढ़ा के ये अगर 10,000 कर दे तो ये 50 लाख का तक का हो जाएगा। अब इन्होंने बात करी, ये एक सवाल कर रहे थे कि गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। देखिए, गोल्ड एक अपने आप में एक थोड़ा परसेंटेज होना चाहिए, बट ये जबकि इन्वेस्ट कर रहे हैं और इन्वेस्टमेंट की स्टार्ट है, तो मैं इनको कहूँगा कि 4 म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करिए और गोल्ड जब ये बाद में थोड़ा अमाउंट ज़्यादा बढ़ाएँ तो गोल्ड अपने पोर्टफोलियो में रख लें। बट स्टार्टिंग के लिए मैं गोल्ड को नहीं इनको सलाह दूँगा। मैं इनको कहूँगा कि 15 साल के लिए 5,000 इन्वेस्ट करिए और इनको 25 लाख बन जाएँगे। 3-4 फंड्स में इनके लिए बताना चाहूँगा जो ये करना चाहिए। आईसीआईसीआई ब्लू चिप फंड में कर सकते हैं, पीजीआईएम मल्टी कैप में कर सकते हैं, एसबीआई स्मॉल कैप में कर सकते हैं और क्वांट मिड कैप में कर सकते हैं। इन 4 फंड्स में ये डायरेक्ट फंड्स में इन्वेस्ट करें और इनको ये 25 लाख के आसपास की रिटर्न मिल जाएगी। अतुल, आपने सलाह सुनी ऋषि की? हेलो, आपने सुना? हाँ मैडम, सुन लिया मैंने। मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूँ कि वो लॉन्ग टर्म में क्या रहेगा, लॉन्ग टर्म मिड कैप की और लार्ज कैप में?
लार्ज कैप के बारे में थोड़ा मैं क्यूरियस हूँ इसके बारे में। नहीं तो आपको फंड यहाँ पे रेकमेंड किए हुए हैं ऋषि ने। हाँ, कौन कौन ये से? फंड में आपको बने रहना है, इसमें आपको निवेश की शुरुआत करनी है, आपको SIP करनी है। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, अपना सवाल आपने हमें भेजा। आगे बढ़ते हैं पंकज जी के लिए। BL शर्मा साहब का सवाल मैं लूंगी, फोन लाइन पर हमारे साथ है। नमस्कार शर्मा जी। नमस्कार मैडम। कैसे हैं सर? बस बढ़िया मैडम। बताइए। मेरे ये 7 फंड हैं जो हाँ, मैं लास्ट 1 ईयर से इन्वेस्ट कर रहा हूँ, और हॉरिजन मेरा है जो 4 साल का है, नेक्स्ट 4 ईयर। ठीक है सर। तो इसमें मुझे कितना पैसा मिल जाएगा आफ्टर 4 ईयर? आई एम 55 ईयर। ठीक है, आपको इन पैसों से इसको रिटायरमेंट की पूंजी की तरह आप ट्रीट कर रहे हैं? शर्मा साहब? हाँ जी हाँ जी, आ रही है आवाज रिटायरमेंट मुझे के लिए आपकी। हैं ये पैसे? हेलो, रिटायरमेंट के लिए हैं सर ये पैसे? हाँ जी, रिटायरमेंट के टाइम पे चाहिए। चलिए ठीक है। तो पंकज जी, अगर मैं 1 साल पकड़ के चलूं तो टाइम होराइजन तो निवेश के लिहाज से केवल 5 साल है, और 5 साल के लिहाज से थोड़ा सा ज़्यादा एग्रेसिव लग रहा है इनका ये पोर्टफोलियो। लेकिन फिर भी अगर मैं इसी पोर्टफोलियो को पकड़ के चलना चाहूं और इतनी ही निवेश राशि को पकड़ के चलना चाहूं, अप्रॉक्सीमेटली कितना ये इकट्ठा कर पाएंगे 5 साल में, आप बता पाएंगे क्या इनको? बिल्कुल। देखिए कविता, आपने सही कहा कि पोर्टफोलियो अग्रेसिव है, और देखिए अगर 5 साल का एक इन्वेस्टमेंट होराइजन हो तो ऐसे में हाइब्रिड फंड्स और जो लार्ज कैप इंडेक्स फंड्स हैं वो रखना बेहतर रहेगा। जहां तक सवाल है अमाउंट का, अगर ये 16,500 पर मंथ इन्वेस्ट कर रहे हैं और हम 12% का रिटर्न एज्यूम करते हैं, तो 5 साल में इनके पास लगभग 13,38,000 मतलब 13 लाख से थोड़ा ऊपर इकट्ठा हो सकते हैं। चलिए, तो अब मुझे ये बताइए, पहले तो मैं जानना चाहती हूँ शर्मा जी के पास, ये राशि से आप खुश हैं? जो आपका सवाल था वो तो एड्रेस हो चुका है। हाँ जी, मगर इसमें ये फंड मेरे सिलेक्टेड ठीक हैं या कुछ चेंज करने की जरूरत है? हाँ, अब आप आए मुद्दे की बात पे कि ये फंड का सिलेक्शन सही है या नहीं। पंकज जी, 5 साल के लिहाज से मुझे बताइए, अब क्या कैसे छानेंगे पोर्टफोलियो को? भाई देखिए, फंड्स अच्छे हैं लेकिन आपके लिए सुटेबल नहीं है। अगर सिर्फ 5 साल का नजरिया है तो ये रिस्की फंड्स है, मतलब क्योंकि आप फ्लेक्सी कैप में, मल्टी कैप में कर रहे हैं और फोकस फंड में कर रहे हैं। फोकस फंड खास तौर पर होते तो फ्लेक्सी कैप की तरह हैं, लेकिन इनमें कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो होता है, तो रिस्क थोड़ा बढ़ जाता है। मेरी सलाह यह है कि अगर आप चाहें तो इसे बदलाव कर सकते हैं। आप जैसे आपके पास में SBI फोकस इक्विटी फंड है, उसकी जगह पर आप SBI निफ्टी 50 इंडेक्स फंड को सिलेक्ट कर लें, वहां पर स्विच कर लें, आगे SIP वहां पर करें। उसी तरह से जैसे आपके पास एक्सिस फोकस फंड है, फोकस 25, उसकी जगह पर आप एक्सिस निफ्टी 50 फंड्स में इन्वेस्ट कर लें, तो ये लार्ज कैप फंड हो जाएंगे। थोड़ा सा आपका जो रिस्क है वो कम होगा और ये बेटर रहेगा। तो ये तो मैं जरूर कहूंगा। उसके अलावा भी आपके पास में मल्टी कैप फंड भी है। एक्चुअली 5 साल के हिसाब से वो भी सही नहीं है, क्योंकि मल्टी कैप फंड में 25% एलोकेशन स्मॉल कैप में होता है, और 5 साल के नजरिए से स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करना बिल्कुल भी सही नहीं है। तो आपको वहां पर भी सोचना चाहिए। तो मेरे हिसाब से कम ज्यादा नहीं तो 2 फंड में तो बदलाव जरूर करें, और आप उन फोकस फंड से निकलकर निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दें। शर्मा जी, आप समझ गए क्या सलाह आपको दी जा रही है? हाँ जी, हाँ जी। चलिए, धन्यवाद अपना सवाल हमें भेजने के लिए। सुरेश सैनी साहब हैं जो ऋषि से सवाल पूछेंगे। नमस्कार सुरेश। नमस्कार मैम। बताइए, आपने अभी तक मेरी 2 SIP चल रही है, एक्सिस फ्लेक्सी कैप और PGIM फ्लेक्सी कैप में। वो मैंने अभी रिसेंट इसी मंथ चालू करवाई हैं। हाँ। तो मैं 5-5 हज़ार की और 2 SIP करवाना चाहता हूँ मेरे को, जिससे मेरा पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड हो जाए, और 10-12 साल का नजरिया है मेरा। चलिए, आपने ऑलरेडी एक फ्लेक्सी कैप लिया हुआ है, 2 फ्लेक्सी कैप है ना आपके पोर्टफोलियो में? 2 हाँ, 2 लिए हुए हैं मैम।
ऋषि, सुरेश साहब के सवाल से मुझे ये बात ध्यान में आई कि फ्लेक्सी कैप तो ऑलरेडी काफ़ी डाइवर्सिफाइड कैटेगरी है अगर निवेश के लिहाज से हम देखें। उसके बाद भी ये कह रहे हैं कि इनको फर्दर डाइवर्सिफिकेशन की ज़रूरत है, एक मिड कैप और स्मॉल कैप भी ऐड करना चाहते हैं। तो अगर फ्लेक्सी कैप के बावजूद भी आप डाइवर्सिफाई करना चाहें तो किस तरह का फंड होना चाहिए? मिड कैप स्मॉल कैप क्या सही चॉइस होगी? देखिए, जैसे ये बात कर रहे हैं कि इन्होंने जो मेरे हिसाब से ये सिलेक्ट किया है, ये लास्ट की 5 साल की रिटर्न्स के बेसिस पे सिलेक्ट किया गया है। ये जो 2 फंड्स भी ये मेंशन कर रहे हैं, पिछले 5 सालों में काफ़ी अच्छी रिटर्न आई है, तो उनको किसी ने सलाह दी होगी और वो एक ही पर्टिकुलर लेवल पे सलाह दी होगी। प्लस एक लार्ज कैप और स्मॉल कैप में क्योंकि ये 10 साल का नज़रिया रख रहे हैं, तो 10 साल में अगर ये इन्वेस्ट करते हैं और ये 10,000 और इन्वेस्ट कर लेते हैं, तो इनके 48 लाख रुपए बन जाते हैं। बट हाँ, इन्होंने फ्लेक्सी कैप कर रखा है जिसमें कुछ स्मॉल कैप में होता है, कुछ लार्ज कैप में होता है, तो डाइवर्सिफिकेशन तो हो जाती है। बट अगर आप रिस्क हेजिंग की बात करते हैं, तो अगर आप रिस्क हेजिंग कर रहे हैं, 10 साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो एक लार्ज कैप और एक स्मॉल कैप ले लेना चाहिए, मिड कैप नहीं लेना चाहिए क्योंकि मिड कैप को ये बहुत ज़्यादा रिकवर इनके फंड्स में हो चुका होगा क्योंकि इन्होंने रिस्क पोर्टफोलियो ले रखे हैं। तो मैं उस हिसाब से कहूँगा कि एक लार्ज कैप इन्वेस्ट कर सकते हैं और एक स्मॉल कैप कर सकते हैं। लार्ज कैप में आईसीआईसीआई ब्लू चिप और कोटक और स्मॉल कैप में एसबीआई या एक्सिस स्मॉल कैप ले सकते हैं। सुरेश जी, कोई सवाल आपने पूछना है और ऋषि से? नहीं मैम, थैंक यू मैम। एसबीआई और कोटक, ठीक है मैम। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अपना सवाल हमें भेजने के लिए। शो को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ क्या फोन लाइन पे जनार्दन कस्तूरी हैं? नमस्कार जनार्दन जी, बताइए। जी सर, आपकी आवाज़ आ रही है। हाँ मैडम, मेरे को ये पूछने का है, अभी मेरा एज 54 है, एनपीएस में थोड़ा इन्वेस्टमेंट है अप टू 50,000। अभी मेरे को रिटायरमेंट के लिए इन्वेस्टमेंट करने का है म्यूचुअल फंड में, तो कौन सा अच्छा रहेगा? ओके, पंकज जी। देखिए कस्तूरी जी, अगर आपको 5 साल के लिए निवेश करना है तो सलाह ये होगी कि आप थोड़ा सा एक बैलेंस पोर्टफोलियो रखें और इसमें आपको मैं सलाह दूंगा कि बैलेंस एडवांटेज फंड, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल बैलेंस एडवांटेज फंड आप कंसिडर कर सकते हैं। और उसके अलावा एक आप लार्ज कैप इंडेक्स फंड जिसमें आदित्य बिरला सन लाइफ निफ्टी 50 इंडेक्स फंड आप कंसिडर करें। तो इन 2 फंड्स के साथ आगे बढ़े आप अपने निवेश के। मुझे ये बताएं जनार्दन जी, आपने अपने बेटे के पोर्टफोलियो पर भी सलाह मांगी है? हाँ, उनको भी मीन्स फ्यूचर प्लान के लिए उनका भी इन्वेस्टमेंट करने का है, तो कौन सा म्यूचुअल फंड में करेगा तो अच्छा है? बेटा अभी 21 बरस का है। और अभी कितना निवेश कर सकते हैं वो? अभी मंथली 20,000 तक इन्वेस्ट कर सकते। चलिए, बहुत बढ़िया। पंकज जी, कैसे शुरुआत हो इनके 21 साल के बेटे के निवेश की सफ़र की? एक तो बहुत अच्छी बात है कि जनार्दन जी आप उनको निवेश की सीख दे रहे हैं इस उम्र में और मदद कर रहे हैं कि वो अपना निवेश का सफ़र शुरू कर सकें, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें इसकी भागदौड़ अपने हाथ में लेनी पड़ेगी, अभी नहीं तो आगे चल के। तो हम उम्मीद यही करते हैं कि आप उनको इस शुरुआत के साथ साथ इस बात की सीख भी दें कि आप जैसे अपना निवेश कर रहे हैं, अपना पोर्टफोलियो आपने बनाया है, वैसे आगे चलकर उनको अपनी आर्थिक जिम्मेदारी, निवेश की जिम्मेदारी उठानी होगी। पंकज जी। बिल्कुल बिल्कुल। कस्तूरी जी, देखिए, जब आप अपने निवेश की बात कर रहे हैं तो आपके पास में जो एक टाइम पीरियड है वो छोटा है, तो ऐसे में पोर्टफोलियो स्टेबल रहे वो बेटर होगा। भले ही रिटर्न्स बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव ना हो, हालांकि इक्विटी फंड्स हैं, हम अच्छी उम्मीद कर सकते हैं, लेकिन जब आपके आपके पास समय बहुत लंबा होता है तो ऐसे में सलाह ये होती है कि पोर्टफोलियो में मिड कैप, स्मॉल कैप, इस तरह के मार्केट कैप वाले फंड्स भी हो, ताकि लंबे वक्त में भले ही उतार चढ़ाव ज्यादा हो लेकिन आपको बेहतर रिटर्न्स मिल सके। तो आपके बेटे की उम्र को देखते हुए और इन्वेस्टमेंट पीरियड को देखते हुए मैं सलाह दूंगा कि एक मल्टी कैप फंड, क्वांट एक्टिव फंड को वो अपने पोर्टफोलियो में शामिल करें। और ये जो क्वांट एक्टिव फंड है, मल्टी कैप फंड है, यानी कि लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, सभी तरह के मार्केट कैप वाले स्टॉक्स में यहाँ पर एक्सपोजर रहेगा। उसके साथ ही एक फ्लेक्सी कैप फंड को शामिल कर लें, और फ्लेक्सी कैप में 2 चॉइस दे रहा हूं, वैसे कोई भी एक शामिल कर सकते हैं, कैनरा रोबीको फ्लेक्सी कैप फंड या फिर निपॉन इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड। तो अगर 20,000 रुपए निवेश करना चाहते हैं, चाहे तो 3 फंड रख लें, अदरवाइज 10,000 के 2 फंड भी वो शामिल कर सकते हैं। चलिए जनार्दन जी, कोई सवाल पूछना है और पंकज जी से? नहीं।
ऑल द बेस्ट आपके और आपके बेटे के इन्वेस्टमेंट के लिए। लेकिन चलिए शो को आगे बढ़ाएंगे और अब सीधा रुक करते हैं निवेश के गुरु मंत्र की ओर। ऋषि बताएं, आपने आज के लिए क्या गुरु मंत्र चुना है? देखिए कि अगर आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं तो 7 साल से ऊपर करने के बाद ही आपको एक्चुअल रिजल्ट दिखने शुरू होते हैं। 7 साल से पहले आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो रिजल्ट के बारे में ज़्यादा मत सोचिए, इन्वेस्ट करते रहिए। और अगर अपनी लाइफ को आप फाइनेंशियली फ्री रखना चाहते हैं तो जितनी भी आपकी कमाई होती है उसका 20% अगर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं तो आप फाइनेंशियल फ्रीडम आ जाती है आपके पास। तो अपना बस, चाहे आप 20,000 कमा रहे हैं, चाहे 50,000 कमा रहे हैं, चाहे 1 लाख कमा रहे हैं, अगर उस कमाई का 20% रख पाते हैं तो उसके हिसाब से आपका जो लाइफस्टाइल होता है उस हिसाब से आपको फाइनेंशियल फ्रीडम बनी रहती है। पंकज जी। कविता, देखिए कोई भी निवेशक जब निवेश करता है तो उसको ये समझना चाहिए कि उन निवेश किए हुए पैसों पर या रिटर्न्स पर किस तरह से टैक्स एप्लीकेबल होता है और टैक्स प्लानिंग प्रॉपरली करनी चाहिए। क्योंकि कई बार आपको रिटर्न्स तो बेहतर मिल रहे होते हैं लेकिन पोस्ट टैक्स रिटर्न जो होते हैं बहुत कम हो जाते हैं। तो हमेशा ध्यान रखें कि नेट रिटर्न आपके हाथ में कितना आ रहा है वो समझना बहुत जरूरी है। और कई बार हमने देखा है, जैसे हम कैपिटल गेन की बात करें तो समय के अनुसार आपका जो कैपिटल गेन टैक्स होता है वो कम और ज्यादा हो जाता है होल्डिंग पीरियड के आधार पर। तो इस हिसाब से आप जब भी इन्वेस्टमेंट करें अपना जो प्रोडक्ट है वो भी सही सिलेक्ट होना चाहिए और साथ ही उसकी जो निवेश की अवधि है वो भी सही होनी चाहिए ताकि आपको कम से कम टैक्स लगे और आपके इन हैंड रिटर्न जो है वो बेहतर हो सके। और राइट, चलिए तो ये है वो निवेश गुरु मंत्र जो हमेशा हमारे जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं, जो जानकार हैं, जो शो में आते हैं आपके लिए लेकर आते हैं ताकि निवेश रणनीति में आप इसको शामिल कर सकें अपनी और उस पर आगे बढ़ सकें। शो को आगे बढ़ाते हैं। सुब्रतो का सवाल मैं लूँगी और ये सवाल पंकज जी और ऋषि दोनों से ही पूछा जाएगा। फ़ोन लाइन पे सुब्रतो हमारे साथ है नहीं, लेकिन जो डिटेल्स इनकी हमारे पास है उनके मुताबिक इनकी उम्र 40 साल की है, नागपुर के रहने वाले हैं। 5 फंड्स में ये लगभग 21,000 रुपए की SIP कर रहे हैं और इस निवेश में इनको 12 से 15 साल तक रहना है और SIP की राशि बढ़ानी चाहिए। फंड्स कैसे हैं, ये इनके सवाल हैं। लेकिन जो फंड्स हैं वो उसमें से ICICI ब्लू चिप है, एक्सिस का ब्लू चिप है, HDFC का फ्लेक्सी कैप है, HDFC का इंडेक्स निफ्टी 50 है और साथ ही HDFC का मिड कैप फंड भी है। अब समझना चाह रहे हैं कि किस में से निकल जाएं, किस में बने रहें, स्विच करना हो तो किस फंड में स्विच करना चाहिए। तो सबसे पहले चलिए ऋषि आपसे सलाह लूँगी मैं सुब्रतो के पोर्टफोलियो पर। हाँ जी, देखिए इन्होंने अगर 10-12 साल के लिए इन्वेस्ट किया है तो मैं ये कहूँगा कि अगर ये पोर्टफोलियो में एक फ्लेक्सी कैप जैसे इन्होंने ले रखा है वो रखें और एक लार्ज कैप ले लें और उसके ऊपर ये डिपेंड करे कि इनको रिटर्न की इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट कितनी है। अगर ये 12-14% कह रहे हैं तो एक लार्ज कैप में लेने में इनको ठीक रहेगा। अगर लार्ज कैप में नहीं है तो ये इस हिसाब से इनको कुछ नुकसान होने के चांसेस हो सकते हैं। मल्टी कैप फंड इन्होंने स्मॉल कैप फंड ले रखा है तो मैं ये कहूँगा कि अगर SBI स्मॉल कैप या एक्सिस स्मॉल कैप भी ले सकते हैं तो उसमें इनकी वैल्यू बढ़ सकती है। पंकज जी आपकी सलाह क्या होगी? बिल्कुल, मैं भी सहमत हूँ ऋषि जी की बात से कि स्मॉल कैप मिसिंग है इनके पोर्टफोलियो में, हल्के लार्ज कैप 2 हैं। तो चाहे तो लार्ज कैप से निकलकर स्मॉल कैप को शामिल कर लें। इनको समझना होगा कि स्मॉल कैप में थोड़ा सा उतार चढ़ाव की जो संभावना होती है अधिक होती है, लेकिन जो नजरिया है 12-15 साल का, उस हिसाब से एक स्मॉल कैप फंड को ऐड करना मेरे हिसाब से सही रहेगा। चलिए, हमारे साथ फोन लाइन पे सुब्रतो होते थोड़ी सी और क्लैरिटी हमें यहाँ पर मिल पाती। लेकिन देखिए यहाँ पर एक जो सवाल मुझे आप दोनों से समझना है कि टाइमिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट, आप किस उम्र में शुरू कर रहे हैं अपना निवेश, कहीं ना कहीं ये समझना बहुत ज़रूरी है निवेशकों के लिए। हमें जो सवाल आते हैं ऋषि और पंकज जी, वो देखिए हर उम्र के निवेशक के आते हैं, 21 साल से लेके 50 से लेके 60 साल तक के निवेशक के आते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये समझाना बहुत ज़रूरी है निवेशकों को कि सही उम्र में अगर आप शुरू करें तो आपके लिए फ़ायदे ज़्यादा हैं। क्या कोई सही उम्र होती है ऋषि? देखिए जितनी जल्दी शुरू हो सके वही सही उम्र है, ये मेरा मानना है। क्योंकि कंपाउंडिंग की जो वैल्यू आती है आफ्टर सर्टेन ईयर्स, 7, 8, 10 साल बाद, वो बहुत बड़ी वैल्यू दिखती है।
आप जब 50 लाख 1 करोड़ रुपए इकट्ठा कर लेते हैं 30-35 साल की उम्र में, अगर आपने 25 साल की उम्र में स्टार्ट किया है 10-15 हज़ार रुपए इन्वेस्ट करके, तो आपको बहुत बड़ी वैल्यू हो जाती है। तो आप जितनी जल्दी हो सकते हैं उतना स्टार्ट कीजिए। तो और ये मत देखिए कि मार्केट की टाइमिंग के हिसाब से करेंगे, मार्केट ज़्यादा चल रहा है, कम चल रहा है, वो आपको इतना मैटर नहीं करता, आपको डिसिप्लिन मैटर करता है। जितनी जल्दी आप स्टार्ट कर सकते हैं, उसी की आपकी वैल्यू है। पर ऐसा भी एक लॉजिक है ना पंकज जी, मान लीजिए किसी निवेशक ने 40 साल की उम्र में ही अपने इन्वेस्टमेंट की शुरुआत की, तो और गोल मान लीजिए उनका रिटायरमेंट का है, या 15 साल ही निवेशित रहना चाहते हैं, जिस गोल को वो आंकना चाहते हैं, अगर उम्र ज़्यादा हो चुकी है, मुश्किल होगा जो राशि वो निवेश करना चाहते हैं, तो ज़रूरी हो जाता है कि आपको अपनी राशि बढ़ानी हो, लेट इन्वेस्टमेंट शुरू करते हैं, तो क्या इन्वेस्टेबल अमाउंट ज़्यादा होना चाहिए, क्या उसके लिए आपको तैयार रहना चाहिए, क्या वो एक खामियाजा है, वो एक चीज़ है जो आपको देनी पड़ेगी अगर आप लेट इन्वेस्टमेंट शुरू करते हैं तो? बिल्कुल कविता, सही कहा आपने। देखिए, हर 5 साल का डिले आपके इन्वेस्टमेंट कॉस्ट को डबल कर देता है। यानी कि यदि मैं 12% का रिटर्न एज्यूम करूं, तो 10,000 रुपया महीना निवेश करके 20 साल में 1 करोड़ रुपए जुटाए जा सकते हैं। लेकिन यदि 5 साल डिले कर दूं और 15 साल बचे, तो मुझे 10 की जगह पर फिर 20,000 रुपया निवेश करना पड़ेगा। तो हर 5 साल में और 5 साल कम कर दूंगा, तो 20 को 40 करना होगा। तो इसके लिए अगर आप लेट करेंगे, तो बेशक आपको इन्वेस्टमेंट की राशि को बढ़ाना पड़ेगा। तो एक तो यह है कि जितनी जल्दी शुरुआत करेंगे उतना आपके लिए आसान होगा एक बड़ी पूंजी इकट्ठा करना। तो स्टार्ट अर्ली सेव रेगुलरली, वो तो हम कहते ही हैं। लेकिन जैसा आपने कहा, किसी वजह से आप नहीं कर पाए जल्दी शुरुआत, तो फिर जब भी आपको मौका मिले आप शुरुआत कीजिए, लेकिन जितना मैक्सिमम आप इन्वेस्ट कर सके उसे कीजिए। और एक बात और ध्यान रखिए कि इक्विटी में उतार चढ़ाव की संभावना हमेशा बनी रहेगी। तो यदि समय छोटा है, तो कोशिश कीजिए कि ज्यादा रिस्क ना लेकर थोड़ा सा बैलेंस पोर्टफोलियो बनाइए, और अमाउंट जितना ज्यादा हो सके उतना बढ़ाइए। ये ना हो कि आप सोचें कि स्मॉल कैप में क्योंकि रिटर्न्स ज्यादा एक्सपेक्टेड रहते हैं, तो आप ज्यादा रिटर्न्स पाने के चक्कर में आप छोटे समय के लिए ज्यादा स्मॉल कैप को अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर लें। इसके बजाय आप हाइब्रिड और लार्ज कैप में इन्वेस्ट करें, अगर समय कम है, लेकिन राशि जितनी ज्यादा हो सके उतनी बढ़ाने की कोशिश करें। चलिए शो को आगे बढ़ाते हैं और आखिरी सवाल की ओर बढ़ते हैं। रिजवान का ये सवाल है, पंकज जी आप जवाब दीजिएगा इसका, क्योंकि इनका जो 50 लाख रुपए इन्हें चाहिए 20 साल में, और उसके लिए पूछ रहे हैं कि HDFC इंडेक्स फंड में 1,000 रुपये का फ़िलहाल निवेश है, इसके अलावा इन्हें कहाँ निवेश करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, इनका सवाल है। अगेन डिटेल्स में थोड़ी सी कमी है, तो मैं चाहूँगी कि आप तमाम सिनेरियोज़ को समझकर ही सलाह दें। अभी फ़िलहाल 1,000 रुपये का निवेश, अगर मान ले कि ये 5,000 अपने निवेश को करना चाहते हैं, कुल मिला के हमारी सलाह सुन के अगर शायद निवेश राशि बढ़ाना भी चाहें और शुरुआत 5,000 से हो, तो किस तरह के फ़ंड को चुनना चाहिए, क्या गोल को आगे उनको बढ़ाना पड़ेगा, क्या पूरा होगा उनका लक्ष्य 5,000 के निवेश से? तो देखिए, इनका लक्ष्य जो है 20 साल का है और एक अच्छा समय है। तो उसको सोचते हुए मैं ये कहूंगा कि इन्हें एक लार्ज एंड मिड कैप फंड जैसे कि ICICI प्रूडेंशियल लार्ज एंड मिड कैप फंड को शामिल कर लें, और साथ ही निप्पॉन इंडिया फ्लेक्सी कैप। मैं अलग से स्मॉल कैप या मिड कैप नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि शायद मुझे ऐसा लग रहा है निवेश थोड़ा सा ये नए हैं। तो ये फंड रखेंगे तो इनका लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप सभी कुछ आ जाएगा, और साथ ही यहाँ पर वॉलेटिलिटी थोड़ी कम रहेगी। तो ये 2 फंड शामिल करें। जहां तक सवाल है अमाउंट का, 50 लाख अगर इकट्ठे करने हो 20 साल में, तो यदि 6,000 रुपया महीना निवेश करेंगे और 12% का हम रिटर्न एज्यूम करें, CAGR एज्यूम करें, तो ये संभव है कि ये 50 लाख रुपए इकट्ठा कर पाएंगे। यदि कम करना चाहते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, 4,000 भी करें, 5,000 नहीं। अगर 4,000 भी करते हैं और हर साल 5% से उस राशि को बढ़ाते रहते हैं, तो भी इनके लिए संभव है कि ये 50 लाख जुटा पाएंगे। तो जैसा आपने कहा 5,000 रुपये निवेश कर सकते हैं, उससे शुरुआत करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और समय के साथ थोड़ा बढ़ाते रहें 3-4% से जो भी पॉसिबल होगा। मैं तो कहूंगा कि ज्यादा बढ़ाएं, क्योंकि शायद 20 साल के बाद 50 लाख रुपए काफी नहीं रहेंगे। टारगेट तो पूरा हो जाएगा पर वैल्यू कम होगी। तो इसके लिए आप शुरुआत 5,000 से कर रहे हैं, तो समय के साथ बढ़ाते रहें। स्कीम के नाम मैंने बता दिए। ऑलराइट, चलिए तो
यहाँ पर स्कीम्स के नाम बता दिए हैं और जैसे जितना हो सके निवेश को आप अपने बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद ऋषि आपका, पंकज आपका, आपने समय निकाला, दर्शकों की फाइनेंशियल प्लानिंग आज के इस शो में की है और शो को हम यही समाप्त करेंगे। मुझे भी इजाज़त दें, लेकिन जाते जाते आपको एक नंबर बता देते हैं जहाँ पर हमें इंतज़ार होता है आपके सवालों का। ये हमारा एक्सक्लूसिव व्हाट्सएप नंबर है जिसके ज़रिए आप हम तक पहुँच सकते हैं और आपको बस करना ये है कि टेक्स्ट के रूप में या तो अपना मैसेज हमें व्हाट्सएप कर दीजिए। ये नहीं करना चाहते तो वीडियो बनाकर जो है अपना सवाल हमें भेज सकते हैं इस नंबर पर। वीडियो टीवी पर दिखाएंगे और हमारे गेस्ट करेंगे, एक्सपर्ट करेंगे आपकी लाइफ फाइनेंशियल प्लानिंग। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।